अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। ए माहे रमज़ान ए रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोज़े पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो। तू रहमत का महीना है, तू बख्शिश का खजीना है। मुंतज़िर थे तेरे अहले ईमान, तेरा आना मुबारक हो। तेरा हर दिन सुहाना है, तेरी हर रात निराली है। तुझी में आया है रब का कुरान, तेरा आना मुबारक हो। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात वास्ते, जिस खालक ने मालिक ने मैनू और तुहानू पैदा फरमाया। अनगिनत ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते रब ताला ने साडे वास्ते जिन्हां नूं रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली नरम दिल इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, अल्लाह दा फजल करम होया। पिछले जुमे अंदर जिस महीने का असी इंतज़ार कर रहे सी, तैयारियां दीयां गल्लां बातां कर रहे सी, वो महीना अलहमदुलिल्लाह साढ़े कोले पहुँच चुकिया है। असी रोज़े रखने शुरू कर दिते ने। मैं अपने पिछले जुमे के अंदर रमज़ान की फजीलत बयान कर रहा सी, कुछ बातां कीतियां सन, बचदियां गल्लां अज दे जुमे अंदर होणगियां और फिर ये कुछ मसाइल और नवाफल के उत्ते बात होएगी। अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह मैनू कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सुन सुना के अल्लाह मेरे समेत सारिਆਂ नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात, साड़ियाँ जिंदगियां दे अंदर ये रमज़ान मुबारक का महीना आ गया, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन उस बंदे उत्ते अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है जिस बंदे नू अल्लाह रोज़ा रखण दी तौफीक भी दे रहा है, जिस बंदे नू अल्लाह ताला क़याम करन दी तौफीक भी दे रहा है। उहदे उत्ते अल्लाह दियां खास रहमतां ने, क्योंकि ये महीना अल्लाह ने बरकतां ते रहमतां वाला बना के भेजा है। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने दियां फजीलतां बयान फरमाते ने। आओ ज़रा सुनिए। पिछले जुमे के अंदर जिथे मैं बात छड्डी सी कि अल्लाह आके आसमाने दुनिया ते ड्यूटी लगा दी जाती है, आवाज़ देने वाला आवाज़ दिंदा है, या बागी अल खैर अकबिल व या बागी शर्र अक्सिर। बुराइयां करने वाले रुक जा, बाज आ जा, नेकियां करने वाले होर नेकियां कर, क्योंकि अल्लाह ने तेरियां ते मेरियां नेकियां दा मुल पा छड़िया है। ये मुल तां पे महीना है, सीजन है। किसी को कहो ना चौधरी साहब
घर नहीं अजकल नज़र आ रहा है। वो कहना मौलवी साहब तुहानू तो पता ही नहीं, तुसीं तां मस्जिद च रहिंदे हो। सीजन शुरू है, सीजन ये मोमना दा सीजन शुरू है, ये अंदरों खूब कमाई करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर इस रोजे दियाँ, इस महीने दियाँ बरकतां इरशाद फरमाइयां ने, और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने दियाँ बरकतां दसियां ने। हुण कुछ सुनिया सी, हुण अगे चलिए कि इस महीने दे रोजे रखण दी वजह तो अल्लाह पाक साबका सगीरा गुनाहां दी माफ़ी दे दिंदे ने। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ानन ईमाना वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जड़ा बंदा ईमान दी हालत अंदर सब तो बड़ी नेमत अल्लाह दी ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर ईमान नहीं तो काम तो जनाब गोरिया ने बड़े चंगे कीते ने, बड़े जनाब काफरा ने भी बड़े काम कीते ने, लेकिन चंगा चंगा नहीं, क्योंकि उनके उत्ते ईमान कोई नहीं। इस वास्ते सब तो बड़ी नेमत अल्लाह ने ईमान रखी है, तेनू मैनू अता फरमाई है। और यही अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने, ईमान हाल ते ईमान दे अंदर वाहतिसाबन अल्लाह दे कोलों अजर दी उम्मीद रखदे होया, सवाब दी उम्मीद रखदे होया जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे रखदा है, फरमाया गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पाक गुनाह माफ करवा दिंदे ने। आओ जरा दूसरी हदीस समात फरमा लो। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद गज के पढ़िया करो, एदा नाल नाल तुहाडियां नेकियां जमा हो रही ने। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने, वल जुम्मती इलल जुमा व रमज़ान इला रमज़ान कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना इज़ज्तुनिबतिल कबाइर। फरमाया एक रमज़ान तो लेके दूसरे रमज़ान तक अल्लाह अगर तुसी कबीरा गुनाहां तो बच जाओगे, सगीरा गुनाहां दी माफ़ी दा सबब बना दिंदे ने। साल दे साबका सगीरा गुनाह ते एक महीने दे रोजे रखण दी वजह तो माफ फरमा दिते। साल 11 महीने ते ए 30 या 29 दिन, इन्हां नूं दिनां ते तकसीम कर लो, घंटियां मिंटां ते तकसीम कर लो, किड्डी वड्डी अल्लाह दी रहमत है। ते असीं समझदे हां गुनाह नहीं, बालकात बंदा बोलदा पता नहीं लगदा वो गल की कर गया, ओहदा गुनाह लिखिया जांदा है। ते फरमाया जेड़े कबीरा गुनाहां तो बचे अल्लाह ओदे सगीरा गुनाह रमजान दे रोज़ियां दी बरकत दी वजह तो माफ फरमा दिंदे ने। कबीरा गुनाहां दे अंदर झूठ ग़ीबत चुगली, कबीरा गुनाहां दे अंदर जनाब ग़ीबत है, कबीरा गुनाहां दे अंदर अल्लाह पाक ने वालिदैन दी नाफरमानी नूं शामिल कीता है। अगर कोई बंदा वालिदैन दा नाफरमान है, ओनू ओदे रोज़ियां दा फायदा नहीं। अगर कोई बंदा चुगलियां नहीं छड्डदा, एक गुनाह ओदे जनाब फिर माफ नहीं होंदे। हुण मैं अगर ये बात जल जावां तो लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल हदीस की कहती है इज़ज्तुनिबतिल कबाइर, और तुसी कबीरा गुनाहां तो बच जाओगे, सगीरा गुनाह अल्लाह तुहाडे माफ फरमा देगा। क्योंकि ईमान वालियां नूं अल्लाह ने जनाब ईमान वालियां नूं अल्लाह ने बड़ा पसंद कीता है, बड़ा इन्हां नूं प्यार दिता है। अल्लाह पाक दा कुरान है, फरमाया तुहानूं रोजे रखाने ने। अल्लाह ने रोजे दा मकसद तकवा रखा है, लेकिन अगे जाके इस रुकू दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। कायनात दे लोगो ये जड़ा एक महीने दा जनाब अल्लाह पाक ने प्रोजेक्ट ला दिता है, रोजे फर्ज कर दिते ने। अल्लाह फरमांदे ने मेरा तुहाडे नाल तंगी दा इरादा नहीं, तुहानू तंग करन दा इरादा नहीं। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, मेरा ते आसानी करन दा इरादा है। हुण आसानी किवें में आ दुनिया दे उत्ते सानू समझ नहीं आई, कुरान दी सानू समझ नहीं आई, नबी दे फरमान दी समझ नहीं आई, लेकिन दुनिया दे डॉक्टरां ने मुशाहदे कीते ने, असी बड़ा समझिया है। जापान का एक डॉक्टर सन 2016 च मशहूर भी होया कि उन्हें
जनाब उन्होंने अवार्ड मिलिया। की है जी, उन्हें रिसर्च की है। किस चीज़ से रिसर्च की? पूरी जिंदगी खपाई है। उन्हें कहा मैं कैंसर का इलाज तलाश किया, तो कैंसर का इलाज की तलाश किया। उन्हें कहा जी जो बंदा 23 दिनों तो 28 दिनों के दरम्यान एक दिन पूरा मुसलसल भुखा रहिंदा ना, उस बंदे नूं कैंसर नहीं हो सकता। क्यों जी? उन्हें कहा जेड़े जिसम के अंदर कोई ऐसिया चीज़ां आ जांदियां ने, कोई ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं, वह भुख की वजह तो वह अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। असीं उहदी तहकीक मान लईए तो कई कहते हैं जी हुण की है जी डाइटिंग ते चल रहे हैं। और तेनों अल्लाह ने डाइटिंग दे दी है, तेरे रसूल ने तेनों दसी है, लेकिन तेरे ते मेरे समझण च फर्क आ गया। असीं समझे रोजे ओ रखे जिहदे घर अंदर दाने मुक्के ने, रोजे ओ रखे जिहदे कोल रिज़्क दी तंगी है, रोजे ओ रखे जिन्हें गुनाह कीते ने, रोजे ओ रखे जेड़ा पापी है। मैं तो साफ सुथरा ना मोहतरम भाईओ, अगर तुसी इनू इबादत समझोगे, नीयत तुहाडी इबादत है, तो तुहाडी नाल डाइटिंग भी हो गई है, तुहाडा परहेज भी हो गया है, तुहाडा अल्लाह पाक ने परहेज करा दिता है, तुहानू अल्लाह पाक ने एक जनाब टाइम टेबल बना दिता है। इस टाइम ते तुसी सैरी करनी है, इस टाइम ते इफ्तारी करनी है। ये दौरान तुहाडे जिस्म की तुहाडी तबीयत अपने आप ही ठीक हो गई है। जिथे तुसी तबीयत नू सैट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक कानून जला जनाब कोई मशीनरी है ये मिसाल है, समझ लो ना, जिस कंपनी ने मोबाइल बनाया है, एदियां सैटिंगां ते एदियां जनाब ओ जड़े इहदे फंक्शन है कंपनी जानदी है। तिन्नू ते मैनू अल्लाह ने पैदा फरमाया है, तेरी ते मेरे अंदर जड़ी रूह है अल्लाह पाक ने अपने आप हुक्म दे नाल भेजी है। अल्लाह दा कुरान ने फरमाया वयसालूनका निर्रूह कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इंसाना तेनू अल्लाह ने पैदा किया है, तेरी रूह अपने रब दे हुक्म दे नाल आई है, ते तेरे अंदर जो मामलात ने एदा रब नू बहुता पता है, डॉक्टरां नू थोड़ा पता है, रब ज्यादा जानदा है। डॉक्टर अज दस रहे ने भुखा रहन नाल तबीयत बेहतर रहिंदी है, रब ने 1400 साल पहले अपने रसूल के जरिए दस दिता है। वजह की है? कभी इस चीज़ ते ध्यान ही नहीं दिता, कभी इत्ते गौर ही नहीं किया। मामूल के मुताबिक जुम्मा पढ़न आए ना, जो देखा है कौन 1:20 मिनट हो गए ने, मस्जिद आ गए हैं, कारी साहब की सारी तैयारी की हुई तकरीर गुजर चुकी है, सारा मुआद लंघ चुकिया है, बस एंड देख लिया है। एंड ते की बयान होया, की गल्लां होईयां, कोई दूसरी रकत आके रल के मसला पूछता है, कारी साहब एक रकत पढ़ ली है तो जुमा हो जाएगा, भाई जान जुमा हो जाएगा। कोई बंदा फतवा नहीं दिंदा कि तेरा जुमा नहीं है, लेकिन जेड़ा तेरे वास्ते जो मकसद वास्ते जुमा भेजा सी अल्लाह ने, जो मकसद रखा सी वो तू मकसद पूरा ही नहीं किया। तेरा जुमा बना अल्लाह रखने का मकसद ये सी कि जुमे वाले दिन आए, कोई सलाह दी गल्लां सुने, तेरा इसलाह हो जाए, तेरा ईमान ताज़ा हो जाए। तू आए उस टाइम कि जिस टाइम नमाज का टाइम हो गया, बस इस वास्ते मोहतरम भाइयों कोशिश करा करो पहले आन दी। आओ जरा तवज्जो फरमाना, अल्लाह पाक दा कुरान रमज़ान दे रोज़े साढ़े ते फर्ज कीते ने। अल्लाह फरमांदे ने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, तुहाडे नाल तंगी दा इरादा बिल्कुल नहीं है, तुहाडे नाल आसानी दा इरादा है। और रोज़े फर्ज कीते ने, अल्लाह ने तुहाडे गुनाह माफ़ फरमा दिते ने। यार होर की तुसी समझदे हो, होर की चाहुंदे हो? अल्लाह ने तेरे रोज़े दियां कदरां किनियां पा दित्तियां ने। इधर वेखो हदीस है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, फरमाया कायनात दे लोगों रमज़ान मुबारक दे अंदर रोजेदार रोजे रखदा है, शाम तिकर दा जनाब पेट खाली हो रहा है, शाम तिकर एदे मुंह दे अंदरों स्मैल पैदा हुंदी है। सका भरा वल मुंह करके गल करो, आंदे आफत जी थोड़ा जा पीछे हो जा जे, कारी साहब जी थोड़ा जा मुंह ऐनू कर लिया जे, या कोई बहुते गुस्से नाल कह दिंदा है कदी मिसवाक भी कर लिया करो। लेकिन अल्लाह ने तेरियां ते मेरियां स्मैल दियां कदरां की पाईयां ने। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अतयबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, अल्लाह फरमाते ने एक कस्तूरी नालों भी वाधू है। यार होर की असीं की समझिए, अल्लाह ने सानू की नहीं दिता? और साडी ते अल्लाह ने मूँह अंदरों आने वाली स्मैल दियां कदरां पा दित्तियां ने, भुख ते प्यास दियां कदरां क्यों ना पैण। लेकिन अगली गल सुन लो, अगली गल समझ लो, जदों भुख ते प्यास उहदे हुक्म दे मुताबक होएगी, उदों भुख ते प्यास दा फायदा होएगा, फायदा होएगा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात दे लोगों कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े रोज़ा ते रखते ने कि कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े सहरी कर लेंदे ने इफ्तारी कर देंदे ने लेकिन उन्हां दे पलड़े च की बजदा है फलैसा लिल्लाहि फिर उन्हां दे पलड़े दे अंदर की आंदा है सिवाए भुख ते प्यास दे उन्हां नूं कोई चीज़ बचदी नहीं। रोज़ा रखिया सहरी मामूल के मुताबिक की इफ्तारी मामूल के मुताबिक की सारा दिन भुखा रहा तो बचा की है सिर्फ भुख क्यों फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबा। फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर जिन्हें जो झूठियां गल्लां ही नहीं छड्डियां बुरियां गल्लां ही नहीं छड्डियां फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबा तेरा रोटी पानी छड्डण दा भी अल्लाह नूं कोई फायदा नहीं। इत्थे उन्हां लोगों का भी सवाल आ गया जेन जिहड़े कहंदे ने रोज़े तां रखदे आ घर च दाने मुक्के आ साडे किहड़े दाने मुक्के आ। अल्लाह फरमांदे ने मैनूं भुख ते प्यास की जरूरत ही नहीं। अल्लाह तो तेनों हुक्म का पाबंद करना चाहते आ कि रोटी हलाल सी जायज़ सी तेरे अगे पई सी दोनों साइडा तो देसी घ्यो नाल चोपड़ी सी। कारी साहब ने कान ते हथ रख के क्या अल्लाहु अकबर उत्थे ही रोटी छड़ दी उत्थे ही पानी छड़ दिता उत्थे ही चाह छड़ दी उत्थे लस्सी छड़ दी। अल्लाह कहंदे ने हलाल चीज़ां छड्डियां हुण जिवें ये हलाल छड्डियां ने बाहर जाके हराम छड्ड। तेरे कोली सालन पिया तेरे को रोटी पई है तू तेरा हक है तू अजान सुन के अपना हक छड़ दिता इवें सके भैणा भरावां दा हक छड़ ये सिखाना चाहते सी। अल्लाह फरमांदे रोटी जायज़ है वो तू नहीं खाती क्यों अल्लाह ने मना कर दिता हुक्म आ गया। अल्लाह फरमांदे ने इंजी गाने तो मना इंजी शराब तो मना इंजी जुए तो मना इंजी चोरियां तो मना इंजी चुगलियां तो मना उन्होंने तो भी रोक। तेरे रोज़े का की फायदा जो तू सारा कुछ छड्डिया ही ना। अगर तू ये रमज़ान दे रोज़े अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखेगा अल्लाह के कहने के मुताबिक रखेगा जदों कोई बंदा मेरा लाया हुए मजदूर मेरे को मजदूरी उदों ही लैगा जो मेरी पसंद का काम करके देगा। और यारो जदों असी अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की पसंद करांगे काम करांगे तो फिर रोज़ियाँ भी सानू जनाब मिलणगियां फिर सानू मजदूरियाँ भी मिलणगियां। असी तो है ही मजदूर हाँ मजदूरी है अल्लाह पाक दी कर रहे हैं उहदे हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखते पे हाँ। तो रोज़ा हर बंदा रखता है एक बंदा वो है जिन्हें रोज़ा रखा है AC चला के ते सारा दिन AC दे थल्ले पै गया है। एक बंदा वो है जिन्हें रोज़ा रखा है सारा सारा दिन बाहर मेहनत मजदूरियां करता रहा है। देखने में रोज़ा उन्हें भी 5:29 ते बंद किया है इन्हें भी 5:29 ते बंद किया है। ओदा भी 6:07-8 ते खुलना एदा भी 6-7-8 ते खुलना है लेकिन इन्हां दोनों रोज़ियां दा अजर बराबर नहीं। क्यों बराबर नहीं भी रोज़ा तो उन्हें भी रखा उन्हें भी रखा उन्हें भी 10 घंटे इन्हें भी 10 घंटे नहीं अल्लाह ने गिनने नहीं अल्लाह ने तोलने ने। अमाल दे क़यामत वाले दिन वजन होना अमाल गिने नहीं जाने भी तू 5 नमाज़ां पढ़ियां नहीं इन्होंने तोलिया जाना इन्हां दा वजन की है। तो एक रोज़ा रख के सारा दिन बहाना बना के प्यार है कि मैनू रोज़ा ना लगे तो एक बेचारा काम भी करता रहा उन्हें भी रोज़ा निभाया इन्हें भी रोज़ा निभाया तो अजर अल्लाह बराबर किवें देगा। उन्होंने अजर ज़्यादा मिलेगा जिहड़ा रोज़ा निभाया जिन्हें मेहनत मजदूरी की है। ये बिल्कुल एवं ही है मौजू तो हट के मैं हदीस सुनान लगा ये बिल्कुल एवं ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई कारी कुरान पढ़ता है वह पढ़ता है तो पढ़ता जाता है फर पढ़ता जाता है तो वो नाल दूसरा बंदा है वयत ता अड़ के पढ़ता है कोशिश करता है फिर कोशिश करता है। फरमाया अल्लाह ने इस बंदे लिए दोहरा अजर रख दिता है। क्यों उन्होंने पढ़ना नहीं सी आउंदा उसके बावजूद कोशिश कर करके पढ़ता रहा इनू पढ़ना आउंदा सी एक कारी पढ़ता रहा। इस वास्ते ये चीज़ां अल्लाह ने इनाम रखियां ने जदों तुसीं अल्लाह के हुक्म मन के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखोगे ऐन समझ लो ना। हुण दूसरी हदीस ते गौर करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने रोज़े के बारे अल्लाह की कहते ने अल्लाह फरमाते ने इस बंदे ने मेरे वास्ते खाना छड्डिया है मेरे वास्ते पीना छड्डिया है इन्हें परहेज किया मेरे वास्ते। हुण रोज़े दा अजर की लिखिए फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की लिखिए अल्लाह कहते हैं नहीं तुसा नहीं लिखना क्यों अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही रोज़ा मेरे लिए ते अजर भी मैं देंगा
रोज़ा अल्लाह वास्ते खास इबादत क्यों? मैं जुमा पढ़ा रहा, तुहानू पता है इमरान सल्फी जुमा पढ़ा रहे हैं, नमाज़ां कुरान सुना रहे हैं, तुहानू पता है कि मैं सुना रहा। जनाब 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 रोज़ा जनाब ऐसी चीज़ है, तुहानू नहीं पता मैं रखिया कि नहीं रखिया, तुहाडा मैनू नहीं पता तुसी रखिया कि नहीं रखिया। एदा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह दे नाल है। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तेओ अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। तुहाडियां कलमां चो ताकत नहीं है, तुहाडे रजिस्टरां ते जगह नहीं है जिथे मैं अपने रोजेदार दा अजर लिखावां। क्यों? रोज़ा मेरे नहीं है, अजर भी मैं आप ही देंगा। मैं कहना होर कोई भी फजीलत ना होवे, कोई कुरान दियां आयतां हदीस दियां आयतां सारा कुछ ना सुनाया जाए, सिर्फ इन्नी गल ही समझ लिया भी ना अल्लाह कहते रोज़ा मेरे लिए है ते अजर भी मैं देना, इन्नी काफ़ी है। इस रमज़ान के अंदर आओ अगले दूसरी चीज़ समझिए। सब तो पहली चीज़ तो रोज़ा हो गया। हुण रोज़े के मुतलका कुछ चीज़ां असी वो भी समझिया ने कि अगर रोज़े के अंदर परहेज ना किया तो रोज़ा जनाब कोई नहीं, काबिले कबूल कोई नहीं। रोज़ा होवे जिहड़ा तेरे कन्नां दा भी परहेज कराना आया, तेरे दिमाग का भी परहेज कराना आया, तेरे दिल का भी परहेज कराने वास्ते आया। आओ ज़रा तवज्जो फरमाना। हुण ये रमज़ान के रोज़े ने, ये अल्लाह पाक सानू सारिआं नू दुआ करो रखण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साढ़े सारे दे रमज़ान के रोज़े रखे हुए कबूल फरमाए। और इस रमज़ान के अंदर अल्लाह ने पैकेज बड़े लाए ने। एक पैकेज ये हो गया कि रमज़ान के रोज़े तुसी रखोगे तो अल्लाह फरमाते ने गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। दूसरा पैकेज समझो इस रमज़ान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कामा रमज़ानन ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। फरमाया जेड़े बंदा ईमान की हालत अंदर सवाब दी नीयत, शर्तां ओही दो, ईमान की हालत सवाब की नीयत नाल की करदा है काम रमज़ान, रमज़ान दी रातों को क्याम करदा है गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह एदे भी साबका साल दे सगीरा गुनाहां नूं माफ़ फरमा दिंदे ने। ईमान की हालत अंदर रमज़ान का क्याम करना, जिन्हों असी आम और बंदे तरावियां पढ़ते हैं, साढ़े नज़दीक तो कोई वैल्यू नहीं। मौलवी साहब फर्ज है नहीं फर्ज, तरावियां तो बगैर रोज़ा हो जाता जी, हो जाता। मौलवी साहब अल्लाह के नबी ने तो 3 दिन पढ़िया, हाँ जी 3 दिन पढ़िया, तुसीं फिर महीने दी कित्थों कढ़ लईआं? चलो ठीक है नहीं पढ़ते, नहीं सानू कदर ही नहीं पता, सानू चीज़ का पता ही नहीं है कि कदर की है। ये नमाज ऐसी लाडली इबादत है, लाडली इबादत है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जेड़ा बंदा रात नूं तहज्जुद दी इबादत करन लग पैंदा है ओहदे फायदे की ने? पहला फायदा अल्लाह उस बंदे दे गुनाहां नूं माफ़ फरमा दिंदा है। दूसरा ओहदा फायदा की है? अल्लाह ताला उस बंदे कोलों दीन दा काम लैंदे ने। इत्ते फायदे अल्लाह दे नबी ने रात दी नमाज पढ़न दे, तहज्जुद दी नमाज पढ़न दे फायदे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए ने कि अल्लाह पाक उस बंदे दे गुनाहां नूं माफ़ फरमा दिंदे ने जेड़ा बंदा रात दी इबादत करदा है, तहज्जुद पढ़दा है, क़यामुल लैल करदा है। और यही हुक्म अल्लाह ने अपने नबी नूं दिता। हजे नमाज़ां प्रॉपर फर्ज नहीं होईयां, जिहाद प्रॉपर फर्ज नहीं होए, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं मुखातब फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह के नबी की हालत बयान हुई है। आप चादर लैके सुते, अल्लाह ने चादर का नाम लैके मुखातब करता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, काली कमली वाले उठ, कुमिल लैला इल्ला कलीला, अल्लाह के सामने खड़ा होके क़याम कर, निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला, अद्धी रात तक कर ला। अगली आयत फरमाया जे ज्यादा करना चाहिए तो ज्यादा कर लै, लेकिन आपनू क्या की खुमिल लैला इल्ला कलीला, क्याम कर मगर थोड़ा। मुफस्सिरीन लिखा आप क्याम इतना कर दे सन हत्ता तवर्रत कादा माहू, आप दे पैर मुबारक सुज जाया कर दे सन। कटन राता मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जांदे, अल्लाह आके न जागितना इबादत ए हो जई होवे।
जिदियां दुश्मन भी करन तारीफा लियाकत एहो जही होवे। आप पूरी पूरी रात मसले ते सवार हुंदे, नहीं तो मैं एक हदीस सुना दिना। रावी बयान करने वाले ने हजरत हुज़ैफा कह दो रजी अल्लाह अन्हु कहते ने एक दिन मेरा इरादा बनया कि मैं अल्लाह दे नबी दे नाल रात दा क़याम करां। फरमांदे ने मैं अल्लाह दे नबी दे नाल खड़ा होया, आपने क़याम शुरू कीता है, मैं भी शुरू कर दिता है। आपने क़याम कीता है ते किन्ना क़याम, साढ़े तो क़याम हुंदा जी 8 वजे खड़ी है तो 9 बज के 10 मिनटां ते खत्म नहीं हुई तो बंदे कलाकां नूं देखदे होए ये की बनया। फिर कई मसीतां च कहंदे कारी साहब तुहाडे नाल तां पिछले मौलवी साहब बड़ी जल्दी पढ़ा दिंदे सी, सानूं हुंदा भी जल्दी होवे नहीं, क्यों असीं इहदी चीज़ ही नहीं समझी। असीं समझिया कि बस एक नग पूरा करना, नग पूरा होवे नहीं। ये ताइयों नहीं अल्लाह ने फर्ज की कि इहनूं जिहड़ा शौक ना करेगा वो फिर इनामात उहदे ने, और इनामात मैं दसदा जा रहा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत शुरू की थी। हज़रत फरमांदे ने अल्लाह के नबी ने सूरतुल बकरा की तलावत शुरू की थी है। मैं समझा सपारा पढ़ के रकू करनगे, पर रकूए नहीं गया। दूसरा सपारा पढ़ लिया, रकू नहीं किया। अल्लाह के नबी ने सूरतुल बकरा मुकम्मल कर दी है। कहते मैं क्या चलो हुण रकत होएगी। अल्लाह के नबी ने सूरत आल इमरान छड़ के ते अगे सूरतुन निसा पढ़नी शुरू कर दी है। सूरतुन निसा मुकम्मल हुई है तो वापस आके फिर आल इमरान पढ़ दी है। कारी ज़ीशान साहब बैठे ने पूछ लिया जे सूरत बकरा, सूरत आल इमरान ते सूरतुल निसा एक कम से कम 5.25 सपारे बनते हैं। एक रकत च पढ़े 5.25 सपारे। तो मैनू अल्लाह ने एक जगह ते मौका दिता, मैं बस एवं एक रात में उन्होंने 3 सपारे सुनाए सी, मुड़ के वो सारी उम्र दसदे रहे भी यार वो कारी आया सी उत्थे ते वो इन्ना पढ़ के गया। माड़ा जा क्याम लम्मा हो जाए तो बस, बाकी ठीक है मानदा वो सेहदा भी नहीं रही, लेकिन वो सेहदा नहीं ना रही तो वो ईमान भी नहीं रहा। अल्लाह को दुआ करा करो अल्लाह सानू सेहत भी दे तो साडा ईमान भी तजदीद कर दे, नवा ईमान कर दे। अल्लाह रेगमल मार दे रमाल ते, क्यों ईमान मैला हुंदा। हदीस है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद तुरूद पढ़ना तुहाडा काम है, हदीसा सुनाना मेरा काम है। आपने फरमाया इज़ा अज़ना बर्रा जो लो नुकितत फी कल्बिही नुक्ततन सऊदा। जदों कोई बंदा गुनाह करदा है ओदे दिल दे उत्ते एक स्याह नुकता ला दिता जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता तो वह गुनाह करता जाता है तो दिल के अंदर नुकता बढ़ता जाता है, हत्ता कि वह पूरा दिल स्याह हो जाता है। इसलिए अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू तौबा करने की तौफीक दे। आपने जनाब नमाज पढ़ाई है तो फिर नमाज साढ़े वाली स्पीड नहीं है। बेड़ा बंदा कोई कहता कर सब थोड़ी जी स्पीड बताओ, कोई ना घटाओ, नहीं। हज़रत हुज़ैफा फरमाते ने इदा मर्रा बि आयती तस्बीहिन सब्बाहा, कोई ऐसी ऐत दे कोलों दी गुजरदे जिथे अल्लाह दी तस्बीह ते आप रुक के ते अल्लाह दियां तस्बीहां बयान कर दे। अगर कोई ऐसी ऐत दे कोलों दी गुजरदे जिथे अजाब दा जिक्र है ते अल्लाह दे नबी रुक के अजाब तो पनाह मंगया कर दे। ये अल्लाह दे नबी दी तरावीह दी हालत कफीयत है, ये अल्लाह दे नबी दे क़याम दी हालत कफीयत है। एक होर हदीस सुन लो, मेरी और तुहाडी मां अम्मा जी आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी दी नमाज दा तरीका, नमाज तरावी दा, नमाज तहज्जुद दा तरीका बयान कीता है। फरमाया अल्लाह दे नबी नमाज पढ़ा करदे सन ते उन्हां दा तरीका ऐवे। सहाबी सवाल किया सी ते फरमाया अगली कीमती गल की है। फरमाया फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। बाद लोग कहते हैं कि तरावीह जड़ियां ना वो अलग तो ने, वो 20 ने ते तहज्जुद दी नमाज अलहदा है, वो 8 रकता ने। ये बिल्कुल किसी हदीस तो साबित नहीं है। हाँ उलमा के अंदर इल्मी इख्तलाफ है, इल्मी इख्तलाफ तो अपनी जगह तो होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर अम्मा जी आयशा फरमाती ने सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस है ला यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही इहदा अशरा रका। अल्लाह के नबी ने रमज़ान और गैर रमज़ान की जी इबादत है ना वो 11 रकात अदा फरमाई है। उसके अंदर 8 रकात और 3 वितर। अच्छा फिर अगे चलो, जड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया है। साहबा फरमाते ने तीसरा दिन ऐसा सी कि सानू खदशा सी साड़ी सैरी ना फोत हो जाए। जे अल्लाह के नबी ने वो साहबा नू तहज्जुद पढ़ाई है तो तरावियां कित्थे, जे तरावियां पढ़ाइयां तो तहज्जुद कित्थे? नहीं। असल लफ्ज़ है क़यामुल लैल, रात दी नमाज। वो क़यामुल लैल साडे कोल चढ़िया तो असीं उहनूं तरावियां बना लईआं। हुण पिछले रात सीगा, अल्लाह ने साडी आसानी वास्ते इहनूं पहले रात के टाइम अंदर लिआंदा है। उही चीज़ है, कोई दो चीज़ां नहीं है। ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने फला तसल
अन हुस्नी गिन्ना व तूली गिन्ना, अंदाज देखो कितना प्यारा। फरमाया फला तसल, तू सवाल ना कर। मतलब कारी ज़ीशान साहब मैनू कहते हैं कि अगले हफ्ते ना अपने इस मस्जिद इफ्तारी है, तो मैं कहना कारी साहब इफ्तारी फिर किवें दी हुंदी कर सको? कहते पुछ ना, मतलब की है भी बहुत अच्छी। अम्मा जी ऐसा फरमाते ने फला तसल अन हुस्नी गिन्ना व तूली गिन्ना, उन्हां दी लंबाई ते उन्हां दी खूबसूरती का सवाल ना कर। इन्नियां खूबसूरत, इन्नियां लंबियां, इन्नियां जनाब अच्छियां रकतां पढ़ते ने। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इस नमाज के फवायद का पता सी, अगर ते उन्हां ते फर्ज सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बातें करिए तो बात मुकम्मल करिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी ऐसा फरमाते ने मेरा दिल करता है मैं एक चटाई लिया के घरे बिछा के ते क्याम करा। अल्लाह के नबी ने चटाई बिछाई, घर के दरवाजे च यानी अंदरली साइड ते क्याम करना शुरू कर दिता। मस्जिद कोई सहाबा आए सन इबादत करने वास्ते, उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी उच्ची आवाज़ पढ़ रहे हैं, उन्हें पीछे जाके साफ बना ली। एक दिन पढ़िया, दूसरे दिन जाके होरां नूं दस्सिया होए तरावियां होंदियां, होए नमाज होंदी, क्याम हुंदा क्याम। अगले दिन आया तो काफ़ी सारे बंदे आए। तीसरा दिन आया तो मस्जिद फुल भर गई। चौथे दिन अल्लाह के नबी घरों निकले ही नहीं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जी, फरमाया मैं तुहाडे घंघूरियां दी आवाज़ सुनदा ना, मैनूं पता सी तुसीं मस्जिद च आए हो, पर मैं आया पता क्यों नहीं? अल्लाह नूं किते ये ना होवे कि अल्लाह नूं ये नहीं पसंद आए, अल्लाह तुहाडे ते फर्ज कर दे। तो हज़रत उमर ने कहा भी हुण फर्जियत का दौर खत्म हो गया, हुण बराबर तौर पर एक तरीका चल पिया। इसलिए इन नमाज तरावी ये ना समझो कि नफल है, फर्ज नहीं। अगर यार फर्ज नहीं है, नफल है, तो नफल दी फजीलतां ते देखो किनियां। और मुफस्सरीन ने लिखा है अल्लाह ताला जिस बंदे को कोई दीन का काम लेना चाहते हैं ना, सब तो पहले जो अल्लाह रहम ते करम उस बंदे ते करते हैं, उस बंदे को अल्लाह तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे देंगे। आखिरी बात वो मैं चूँकि मिसाल भी कुछ लिया सी विच टाइम का, फिर इस तरह हुण असी सिर्फ एक मसला समझना, इफतारी की दुआ भला कदों पढ़ी दी है? खजूर खाण तो पहले या बाद चों? आ वेख्या ऐ साडी गलती करते हैं, क्योंकि हदीस के लफज ने इज़ा अफतारा। हुण इनू ना भी सिर्फ लोग इज़ा का मतलब वक़्त कर रहे होंगे जदों अफतार करते, नहीं, यदा मतलब वक़्त बयान होया कि यह दुआ इफतारी की वक़्त है, ना कि सहरी की वक़्त है। करना की है? वो अगे दुआ का जो तर्जमा पढ़ते ना उत्थे समझ आ जाती है। बंदा तर्जमा की पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतू, अल्लाह मैं तेरे वास्ते रोज़ा रखिया, मतलब वाला रिज़्की का अफतार तू, और तेरे रिज़्क ते मैं इफ्तार कीता। तो जो कीता ही नहीं तो बंदा किवें कह रहा अल्लाह नूं मैं कर लिया? वो तो करने वास्ते बैठा। अच्छा, इस हदीस की सनद अंदर बाद मुफस्सरीन ने क्या कलाम है? दूसरी दुआ ते आ जाओ। दूसरी दुआ ज़हबज़ ज़मऊ वबतल्लतिल उरूकु व सबतल अजरु इंशाअल्लाह। अगर किसी को याद नहीं, मैं तो कारी ज़ीशान साहब हाज़र है इंशाअल्लाह, 24 घंटे सर्विस, जो मर्जी आओ। जो शर्म होती है ना भी मैं एडा वड्डा होगा तो कल्लियां कोल आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आओ सही याद करो। हुण बंदा दुआ पढ़ता ज़हबज़ ज़मऊ, अल्लाह सोने प्यास बुझ गई। प्यास कदों बुझदी है? जो बंदा पानी पी लेंदा। वबतल्लतिल उरूक, रगा तार हो गई, वसाबतल अजर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अजर मेरा साबित हो गया। ये दुआवां का तर्जमा दस गए ने कि दुआवां बाद पढ़िया जाणगियां, इसलिए सब तो पहले बिस्मिल्लाह। हाँ, इफ्तारी के वक्त दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ इफ्तारी के वक्त कबूल की जाती है। हुण तुसीं खजूर चकनी बिस्मिल्लाह पढ़ के, खजूर नहीं है तो पानी। साढ़े पुराने बंदे कहते नमक ना रोजा खोलो, नमक ना, इन्हें सारी उम्र लोगों को नमक की चटाई रखिया। खजूर नहीं है तो पानी का घुट भर लो, दुध है दुध का घुट भर लो, कोई ना रोटी पी है तो उसकी बुरकी तोड़ के मूँह च पा लो, कोई भी चीज़ है तुसीं रोज़ा इफ्तार करना। फिर तुसीं जो खजूर खा लीए, पानी पी लिया, तो उस तो बाद फिर दुआ पढ़ो ज़हबज़ ज़मऊ वबतल्लतिल उरूक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह। अल्लाह समझ के अमल दी तौफीक दे।